बिहार चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। इससे पहले ही तमाम नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जो भड़काऊ है और बवाल भी करा सकते हैं। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया समूह के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी ने संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। यानी हार गए तो बवाल की तैयारी। नमस्कार, राष्ट्रीय प्रस्तावना मीडिया ग्रुप के चैनल आरपी न्यूज में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल जी। ये बात मैंने क्यों कही, अभी शुक्ल जी से इस पर चर्चा करेंगे। शुक्ला जी, कल रिजल्ट आ रहा है बिहार का, लगभग तो 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। अब ये बताइए, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है इसी संदर्भ में कि एग्जिट पोल में तो एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। जितने भी 17 पोल्स आए लगभग सब में। इस बारे में सबसे पहले मैं यही पहले कि आपका क्या कहना है इस बारे में? पीयूष जी, बिहार के चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आए हैं लगभग 17 की संख्या में है मेरी जानकारी के अनुसार जी, और उसमें से 2 को छोड़कर जी, बाकी सभी 15 जो है एग्जिट पोल वो एनडीए की सरकार बनवा रहे हैं। कोई थोड़ा कम, कोई थोड़ा ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, मतलब सबकी दिशा जो है एनडीए की सरकार की तरफ ही है। सिर्फ 2 पोल ऐसे हैं कि जो महागठबंधन की ओर बता रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन सकती है। जी जी। तो कुल मिला के मामला यह है कि एग्जिट पोल अगर सही होते हैं, हालांकि उनका रिकॉर्ड बहुत खराब है अब तक का, पिछली बार हमेशा सही नहीं होते हैं, लेकिन अगर सही होते हैं तो ये भाजपा के लिए अच्छी खबर है, एनडीए के लिए अच्छी खबर है कि उसकी सरकार फिर आ रही है। तो यानी कि 25 से 30 फिर से नीतीश, या तो ये हो जाए या भाजपा की तरफ से कोई ऐसा प्रत्याशी आ जाए कि जो सबको स्वीकार्य हो, वो भी हो सकता है। बिल्कुल। अब देखते हैं कल का रिजल्ट क्या है। शुक्ला जी, अभी इसी पे अगर हम आगे बढ़ें तो अभी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, ताजा वीडियो है जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं भी हैं। तो इस वीडियो को आपने भी शायद देखा जरूर होगा, आपकी भी नजर से गुजरा होगा। तो आप इसे राहुल गांधी के पिछले बयान से कैसे रिलेट कर रहे हैं, करते हैं क्या? दरअसल पप्पू यादव का यह बयान जो है, वीडियो बयान है, वो कई टीवी चैनलों पर हमने आज देखा। उसमें पप्पू यादव सीधे सीधे यह कहते फिर रहे हैं कि वैसे तो महागठबंधन की सरकार बननी ही है, और अगर नहीं बनती है तो जनता और हमारे कार्यकर्ताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को एक आंदोलन के लिए तैयार रहना चाहिए, लाठी गोली खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी। तो ये बहुत गंभीर बात है और इस बयान को हल्के में लेना ठीक नहीं। जैसे कि आपकी टैगलाइन थी कि यानी हार गए तो बवाल की तैयारी, मुझे उस पप्पू यादव के बयान में यही दिख रहा है कि हाँ, बिल्कुल, आपने मान लिया है कि जीत का जो है स्वाद सिर्फ आप ही चख सकते हैं, किसी और को जो है, मतलब कि अगर हम जीते तब तो सब अच्छा है, सब तो ठीक हुआ है, सिस्टम ठीक काम कर रहा है। आपके लिए जनमत से का कोई मतलब नहीं। हम हार गए तो सिस्टम खराब है, हम हार गए तो खराब है, सरकार खराब है, जीत गए तो जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जनता ने दूसरे को आशीर्वाद दिया, ये आपको स्वीकार नहीं है। जी। तो ये बहुत ही गंभीर बात है और इस पर सबकी निगाह होनी चाहिए। इसके पहले राहुल गांधी ने जब हरियाणा के चुनाव में जो गड़बड़ी की बात की थी, वोट चोरी की बात की थी, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो जनजी के हाथ में फैसला है, जनजी ही तय करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो राहुल गांधी जो है वो अपना आग लगा के चले गए विदेश। इसमें देश में है नहीं। तो मुझे लगता है कि वो ये मान चुके हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं। अक्सर राहुल गांधी ऐसे मौके पे आप देखिए विदेश चले जाते हैं। और दूसरा ये है कि हमको लगता है कि पप्पू यादव ने उनका बाकी काम करने का फैसला ले लिया है, जो इस तरह के बयान वो इस समय दे रहे हैं। कि लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि गोली खाने के लिए तैयार करिए, लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। तो कुल मिला के मामला यह है कि विपक्ष को एक चीज समझ में आ गई कि वो चुनाव हार रहे हैं और हार का ठिकरा कहाँ फोड़ना है
उसकी तैयारी है। उसकी तैयारियां ये लोग हाँ। माइंड मेकअप करके तो पूरी बैठे हुए हैं कि इन्हें करना क्या है। हाँ, तो राहुल गांधी का बचा हुआ काम हाँ। पप्पू यादव करने जा रहे हैं। अब आप ये देखिए, अब मैं आपसे एक अगला जो प्रश्न पूछने वाला हूं, ये जानना चाहता हूं कि तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी, इनका क्या कहना है एग्जिट पोल पर, और पप्पू यादव का जो बयान आया है उन्हें कैसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं, इन दोनों को, तेजस्वी और मुकेश सहनी को? अब तेजस्वी यादव ने कल परसों में ये बयान दिया है कि जनता का जो जनमत जो है महागठबंधन के पक्ष में है। महागठबंधन की बम्पर मेजॉरिटी के साथ सरकार बन रही है। 14 तारीख को जो रिजल्ट निकलेगा उसमें महागठबंधन की प्रत्याशी जीतेंगे और 18 तारीख को हम सरकार बना लेंगे। लेकिन साथ में जोड़ते हैं कि अगर गड़बड़ ना हुई तो मतलब अगर जीत गए तो गड़बड़ नहीं हुई है, और अगर हार गए तो गड़बड़। आपके मन का है तो अच्छा है, हाँ, नहीं है तो गड़बड़ है। तो और उसके बाद ये करते हैं कि अगर गड़बड़ हुई तो फिर देखा जाएगा क्या किया जाएगा जी। अब मुकेश सहनी की बात ले, मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर रिजल्ट खराब हुए तो जनता जो है एनडीए नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। ये तो बहुत ही मतलब ये बयान है, ये इतने आपत्तिजनक बयान कि जीत गए तो जनता ठीक है, ईवीएम ठीक है और चुनाव आयोग ठीक है, और हार गए तो ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है। नेताओं को मारना जनता को, ये तो एक तरह से विद्रोह, और ये पब्लिक को और अपने कार्यकर्ताओं को भड़काने की बात है। ये जो है दंगा भड़काने की कोशिश सीधे सीधे है। बिल्कुल। तो अब चाहे पप्पू यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो और चाहे मुकेश सहनी हो, सबको एक बात मुझे लगता है समझ में आ गई है कि वो चुनाव हार रहे हैं और इसलिए वो जो है हार का ठीकरा कहाँ फोड़ना है उसके रास्ते तलाश रहे हैं। आपको नहीं लगता कि हताशा भरे बयान है? हताशा ही है। आप भाई वो आखिर जो है हार गए तो कोई जस्टिफिकेशन इनको देना है और एक नैरेटिव बना के पहले से चल रहे हैं जी कि एसआईआर में गड़बड़ है और वोट चोरी होती है। राहुल गांधी कवर फायर देते ही रहते हैं इन लोगों को। लेकिन पप्पू यादव का बयान, मुकेश सहनी का बयान, तेजस्वी ने तो ऐसा बयान नहीं दिया है, लेकिन पप्पू यादव का बयान, मुकेश सहनी का बयान ये आपत्तिजनक है और एजेंसीज को इसका जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा जीत जाएंगे इसकी गारंटी पब्लिक भी नहीं दे सकती। बिल्कुल। संस्थाएं कैसे देंगी? हाँ। आप काम कीजिएगा तो जीतेंगे। जी। तो देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें बताई शुक्ला जी। अब कल 14 तारीख को नतीजे आ जाने हैं बिहार के, और इस वक्त तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी होगी बिहार की। बिल्कुल। और अब किस तरीके से नतीजे आते हैं, किस करवट ऊट बदलता है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं ये हताशा भरे हैं और भड़काऊ हैं, जो नहीं होने चाहिए, क्योंकि चुनाव वोटिंग की मतलब काउंटिंग की पूर्व संध्या पे इस तरीके के बयान आना ठीक नहीं है। तो इस पर शायद सिस्टम को, चुनाव आयोग को एक संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कहीं कोई विद्रोह ना होने पाए, गलत बयान, शांति से चीजें शांति व्यवस्था कायम रहे। तो आज की चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर जुड़ेंगे अगली चर्चा में आपके साथ। तब तक देखते रहिए आप राष्ट्रीय प्रस्तावना, आरपी न्यूज। धन्यवाद।